Hello friends, my name is Asha Sharma and welcome back to my Smart Learning Steps channel। और आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने जा रही हूँ क्लास 7 का चैप्टर 1 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज ऑफ मैजिक लैम्प्स एंड जीनीज। सो आपको इस चैप्टर की समरी बताने से पहले अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी चैनल पे विजिट कर रहे हैं सो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड साथ में बेल बटन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपको इस चैनल पे आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच। सो लेट्स स्टार्ट विद द मैजिक लैम्प एंड जीनीज। तो क्या है इस स्टोरी के अंदर? इस स्टोरी के अंदर दो बच्चे होते हैं, एक का नाम होता है टॉम सॉयर और दूसरे का नाम होता है हकलीबरी। वो एक गेम प्रिटेंड करते हैं, मतलब एक गेम बनाते हैं जस्ट फॉर द फन, अपने एंटरटेन के लिए। उसमें वो क्या करते हैं उस गेम में, उसमें वो एक टर्निप फ्लावर होता है, उसको वो कंपेयर करते हैं कि ये हमारी ज्वेलरी होगी, और जो कॉर्न्स होते हैं उसको बोलते हैं ये हमारे गोल्ड ब्रिक्स होंगे। और वो उस गेम को खेलते हैं और जो भी सामान होता है उसको वो छीनते हैं। रॉबरी का गेम वो प्रिटेंड करते हैं। बट 1 महीने तक तो वो उस गेम को खेलते हैं, बट उसके बाद वो बोर हो जाते हैं। वो बोलते हैं ये बहुत छोटे लेवल की रॉबरी करते हैं हम, इसमें हमें कोई प्रॉफिट नहीं होता, तो हमें थोड़ी हाई स्टैंडर्ड की रॉबरी करनी चाहिए। जब टॉम सजेस्ट करता है ओके देन फाइन, अब कोई भी लोग इस साइड से, इस रोड से जो मार्केट के लिए जाएंगे और उनके पास जो भी सामान होगा, क्योंकि जब लोग अपना सामान गार्डन से मार्केट में सेल परचेज के लिए लेकर जाते हैं, एक अपनी कार्ट में जो बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी जो भी होता है उसमें जो सामान लेकर जाएंगे, हम रास्ते में छिपकर उनका वेट करेंगे और जैसे वो इस रास्ते से गुजरेंगे तो हम उनका सारा सामान छीन लेंगे और उससे जो प्रॉफिट होगा उसे आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बट जो टॉम और हकलीबरी होते हैं वो उससे भी सेटिस्फाइड नहीं होते। वो बोलते हैं नो, ये भी बहुत छोटे लेवल का है, हमें थोड़ी हाई स्टैंडर्ड की रॉबरी करनी चाहिए, कुछ ऐसी करें जिससे हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो फिर टॉम एक दिन अपने एक जासूस को भेजता है मशाल लेकर। ब्लेजिंग स्टिक का मतलब होता है मशाल। मशाल लेकर बोलता है शहर में जाओ और वहाँ पे जाके लोगों को चेक करो कि क्या बात चल रही है, और फिर उसके बाद आके हमें बताना। और फिर वो अपनी एक गैंग रेडी करते हैं। तो वो बोलता है ओके देन फाइन। वो सिटी में जाता है और वहाँ से जो न्यूज़ उसे मिलती है वो आके टॉम को बताता है कि तुम्हें पता है कि एक कैंप आने वाला है। कहाँ पर? केव होलो में। यस, केव होलो में कैंप आने वाला है और उसमें आएंगे कौन? स्पेनिश मर्चेंट एंड द रिच अरब्स। और उनके पास क्या होगा? उनके पास होंगे 600 कैमल्स उनके पास होंगे। और क्या होंगे उनके पास? 1000 एलिफेंट्स होंगे, 600 कैमल्स होंगे, 1000 म्यूल्स होंगे, और सभी एनिमल्स के ऊपर बहुत सारा डायमंड लोड होगा। तो हम सोच भी नहीं सकते वो कितनी बड़ी रॉबरी होगी। और बस उनके पास सेफ्टी के तौर पे ओनली 400 सोल्जर्स होंगे जो उनकी सेफ्टी कर रहे होंगे। तो हम उनको लूटेंगे और उनके पास जो भी सामान होगा वो सब हम उनसे छीन लेंगे। तो वो यही डिसाइड करते हैं। वो बोलते हैं ठीक है, हम अपनी तलवार, अपनी गन सब रेडी रखेंगे जब हम उन पे अटैक करने जाएंगे। बट रियलिटी में उनके पास ऐसा कुछ नहीं होता है। दे डोंट हैव एनी स्वॉर्ड एंड गन्स, एक्चुअली दे जस्ट हैव अ ब्रॉमस्टिक एंड द लाट्स। वो जब अटैक करते थे किसका यूज़ करते थे? वो ब्रॉमस्टिक का मतलब होता है लाठियाँ और जैसे लात वगैरह। बस रियलिटी में उनके पास ना तो स्वॉर्ड्स थी और ना ही गन थे। बट फिर भी हकलीबरी को पता था कि हम इतनी बड़ी क्राउड से अटैक नहीं कर पाएंगे। बट वो एक्साइटेड था, उसका इंटेंशन था कि वो एलिफेंट्स नहीं देखे थे, उसने कैमल्स नहीं देखे थे, और वो ये चाहता था कि मैं एक बार कैमल्स और एलिफेंट्स को देखूं। तो फिर वो ये डिसाइड करते चलो ठीक है, आज रात हम छिप जाते हैं और कल जैसे ही वो यहाँ से इस कैंप में आएंगे हम उन पर अटैक करेंगे और उनके पास जो भी सामान होगा हम सारा सामान उनसे छीन लेंगे। नेक्स्ट डे होता है संडे। जब टॉम और हकलीबरी स्पेनिश मर्चेंट्स और रिच अरब्स पे अटैक करने जाते हैं तो उन्हें वहाँ पे कोई नहीं मिलता,
ना तो वहाँ पे मर्चेंट्स होते हैं, ना वहाँ पे एनिमल्स होते हैं, वहाँ कुछ नहीं होता। एक्चुअल में वहाँ पे होता है एक संडे स्कूल पिकनिक, वो भी प्राइमरी स्कूल के बच्चों का। और वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं होता है जैसा उन्हें इन्फॉर्म किया जाता है कि वहाँ पे एलिफेंट्स होंगे, कैमल्स होंगे, उनके पास बहुत सारा जो डायमंडोज के ऊपर लोड होगा और वहाँ पे इतने सारे सोल्जर्स होंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो पिकनिक पे आए हुए होते हैं, वो एंजॉय कर रहे होते हैं। तो वो वहाँ पे जाके देखते हैं, ऐसा उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। तब उनके गैंग में एक बैंड रॉगर्स होता है, वो वहाँ पे बच्चों की ग्रुप में से एक रैग डॉल का मतलब होता है जो मतलब कपड़ों से फटे हुए जो कपड़ों के कलेक्शन से एक डॉल बनाते हैं, उसे एक डॉल मिलती है। एंड जॉय हार्पर को मिलती है एक हैंडबुक, यानी कि जो मतलब भजन वगैरह की जो बुक्स होती है, इसमें भगवान जी के गाने वगैरह होते हैं, वो उसको एक बुक मिलती है। और उन्हें ऐसा कुछ नहीं मिलता। और वहाँ के उनको क्या मिलता है, कुछ खाने पीने का सामान जो बच्चे अपने साथ में लेकर आए थे पिकनिक के लिए। जब उन चीज़ों को ले रहे होते हैं तो तभी टीचर उन्हें देख लेता है और उन्हें रोकने के लिए उन पे शाउट करके उनकी तरफ दौड़ते हुए आता है। तो जैसे ही वो सब देखते हैं कि हमारे पीछे टीचर दौड़ते हुए आ रहा है, तो वो सब सामान वहीं पे छोड़ देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। तब जो हकलीबेरी होता है वो टॉम से बोलता है कि यहाँ पे तो एलिफेंट्स, कैमल्स ये सब होने चाहिए थे, यहाँ तो अरेबिक्स और स्पेनिश होने चाहिए थे, बट यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है और यहाँ पे तो बच्चों का पिकनिक है। लेकिन टॉम हकलीबेरी को कंफ्यूज करते हुए बोलता है, तुम्हें सच में कोई दिखाई नहीं दिया? मुझे तो सब दिख रहे थे, मुझे तो मर्चेंट्स भी दिख रहे थे, मुझे एलिफेंट्स भी दिखे, मुझे बहुत सारा गोल्ड भी दिखा, डायमंड भी दिखा, तुम्हें क्यों नहीं दिखा? बेचारा हकलीबेरी कंफ्यूज हो जाता है। वो बोलता है, सीरियसली तुम्हें ये सब दिखाई दिया? फिर मुझे बच्चे क्यों दिख रहे थे? तो वो बोलता है, क्योंकि तुमने डॉन क्विक्सकोर्ट की बुक नहीं पढ़ी। तो हकलीबेरी सोचते हैं ये कौन है। कहता है, फिर टॉम उसे बताता है कि अगर तुमने डॉन क्विक्सकोर्ट की बुक को पढ़ा होता तो तुम्हें ये बच्चे ना दिख के एनिमल्स दिख रहे होते, सोल्जर्स दिख रहे होते, और जो उनका सामान था वो तुम्हें खाने पीने का सामान ना नजर आके गोल्ड ज्वेलरी नजर आ रहा होता। बट वो एक्चुअल में तुम्हें तो बच्चे और उनके खाने पीने का सामान दिखा। और मैंने वो बुक पढ़ी है इसलिए मुझे तो सब दिख रहे थे, मुझे सोल्जर्स वगैरह सब दिख रहे थे। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो मैजिशियन होते हैं उन्होंने मैजिक से कि कोई उनके सामान को, उनके डायमंड्स को उनसे छीन ना ले, इसलिए उन्होंने मैजिक करके सारी चीज़ों को बच्चों में कन्वर्ट कर दिया। अब जिसने डॉन क्विक्सकोर्ट की बुक पढ़ी है उसे वो रियलिटी सब दिख रही थी, और क्योंकि तुमने वो बुक नहीं पढ़ी इसलिए तुम्हें वहाँ सिर्फ बच्चे नजर आए। फिर हकलीबेरी कंफ्यूज होके पूछता है, ऐसा भी कुछ होता है क्या? बोलता है, यस, तुम्हें नहीं पता? तुम्हें पता है मैजिशियन के पास ना जिनीज भी होते हैं, आप मैजिक करके जिनीज को भी बुला सकते हैं। तो हकलीबेरी पूछता है, इज इट ट्रू एंड हाउ कैन इट्स पॉसिबल? फिर टॉम उसको कन्फेस उसके सामने करता है, किस तरह से। वो उसे बोलता है, तुम्हें पता है अगर तुम एक रिंग से एक टिनी लैम्प होता है जो चिराग, अगर तुम उस लैम्प को टिन से रफ करोगे तो उसमें से एक जिनी निकल के आएगा, और जिनी जब उस लैम्प से बाहर आएगा तो वो तुमसे पूछेगा कि तुम्हारी क्या विश है, और तुम उससे कुछ भी मांगोगे, कुछ भी जो तुम्हारा मन करे वो तुम्हारी सारी विश पूरी करेगा, बिना ये सोचे कि ये चीज़ जो मैं कर रहा हूँ क्या ये सही है या गलत है, इसका क्या रिजल्ट होगा। नहीं, उसका इंटेंशन सिर्फ यही होगा कि मेरे मालिक ने मुझे ये ऑर्डर दिया है, और वो अपने उस ऑर्डर को अगले सुबह से पहले यानी कि नेक्स्ट अर्ली मॉर्निंग से पहले अपने हर एक ऑर्डर को जो उसको मिलेगा उसे पूरा करना होता है। तो हकलीबेरी बोलता है, जिनी ऐसा भी करते हैं? वो बोलता है, यस, क्या तुम्हें नहीं पता, जिनी भी तो ऐसा करते हैं। देन वो उससे पूछता है, अच्छा और क्या क्या करते हैं जिनी? जब जिनी के बारे में वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेडली और क्वेश्चन करता है, फिर टॉम उसे बताता है, अगर तुम जिनी से बोलोगे मेरे लिए बहुत बड़ा महल बनाओ तो वो बना देगा। तुम बोलोगे कि मुझे एक ऐसा महल बनाओ जिसमें बहुत सारा डायमंड हो, गोल्ड हो, बहुत सारी उस महल के अंदर च्युइंग गम्स भर दो, मुझे एक बहुत अच्छी सी प्रिंसेस से मेरी शादी करवा दो। तुम उसको बोलोगे इस पेड़ को उखाड़ के फेंक दो, इसकी पिटाई कर दो, तो आपके सारे ऑर्डर मानेगा, क्योंकि उस
लैम्प से तुमने उसे बाहर निकाला है, इसलिए वो तुम्हारी सारी विश पूरी करेगा। जिनी में इतनी पावर होती है। और वो कहीं ना कहीं हकलीबरी को तैयार कर देता है, कन्फेस कर लेता है कि वो उस पर ट्रस्ट करने लगे। टॉम की बात सुन के हकलीबरी पूछता है, अगर ऐसा है तो क्यों ना मैं भी एक लैम्प लूँ, उसे रफ करके और उसमें से जो जिनी निकलेगा उससे भी बहुत सारी विश मांगू, फिर मुझे लाइफ में कभी रॉबरी भी नहीं करनी पड़ेगी। इस वक्त हकलीबरी फिन को टॉम पे पूरी तरह से ट्रस्ट हो चुका था। फिर वो क्या करता है, वो जाता है, जाके अपनी केव में से जहाँ पे वो अपना सामान इकट्ठा करते हैं वहाँ से बहुत ढूंढने के बाद उसको एक लैम्प मिलता है। अब वो आयरन रिंग से उस लैम्प को रफ करना स्टार्ट कर देता है। इतनी देर तक करता रहता है और जब वो उसको रफ कर रहा होता है तब वो सोचता भी रहता है कि जैसे जिनी निकलेगा मैं इससे ये विश मांगूंगा, उससे वो विश मांगूंगा। तो वो अपनी विशेस की जो लिस्ट होती है उसको तैयार करता रहता है और बेचारा इतनी देर तक उस लैम्प को घिसता रहता है एक आयरन रिंग से बहुत टाइम कि इतना ज़्यादा टाइम हो जाता है उसको कि वो सारा पसीने में भीग जाता है और वो थक भी बहुत जाता है, लेकिन कोई जिनी बाहर नहीं आता। फिर उसको बाद में ये रियलाइज़ होता है कि एक्चुअल में जिनी नहीं है, कोई मैजिक लैम्प नहीं है। टॉम स्क्वायर ने मुझसे झूठ बोला था क्योंकि टॉम उससे मजाक कर रहा था और जो पिकनिक था एक्चुअल में वो पिकनिक ही था। कोई मर्चेंट्स और रिच अरब्स नहीं थे, ना कोई वहाँ एनिमल्स थे और ना ही वहाँ कोई सोल्जर्स थे। तो फिर बाद में हकलीबरी फिन को ये रियलाइज़ होता है कि टॉम ने सिर्फ मुझसे झूठ बोला था, एक फेक स्टोरी बताई थी मैजिक लैम्प और जिनीस की, और बाद में उसको उस पर बहुत गुस्सा आता है। सो गाइज, ये थी क्लास 7 के चैप्टर 1 की समरी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी एंड नेक्स्ट में मैं इसके पार्ट 2 में इसके सेकेंड चैप्टर की समरी आपके लिए लेकर आऊँगी। सो दिस टाइम थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।